भैया ये माताएं परीक्षा जरूर लेती। और बोले इनके एक नाम नहीं है, जो रोहिणी का बेटा है इनके भी 3 नाम, बल, राम, बल और संकर्षण। इनका नाम राम भी है, बल भी है और संकर्षण है। राम क्यों? बोले सभी का ध्यान करेंगे, सभी के हृदय में निवास करेंगे। और बल बोले क्यों? बोले बल में अधिक रहे, बलवान। और संकर्षण बोले पूरे यदुवंशी को एकत्र रखेंगे ये, इसलिए इनका नाम बलराम। और बोले जो तुम्हारा बेटा है इसको तो अलग अलग अनेक अनेक नाम। सतयुग में ये शुक्ल वर्ण का होता है, त्रेता में ये रक्तपीत स्वर्ण की तरह, और द्वापर में ये श्याम वर्ण का है। इसलिए श्याम वर्ण होने से इसका नाम हम लोग कृष्ण रखते हैं। कृष्ण, कृष्ण का मतलब जो सबको अपनी ओर आकर्षण करे। इस प्रकार से अनेक अनेक नाम बताए इनके। बोले इनके नाम अनेक हैं। काले नाल पेन राजन से राम कृष्ण गोकुले, अदृष्ट जानवी पद भेर विचक्राम तुरंजसा। बोले इनके नाम अलग है, अनेक अनेक नाम बताए, लेकिन इनका नाम श्री कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकर्षण करे और जो सबके कष्ट को दूर कर दे, इसलिए इनका नाम वसुदेव भी है, कृष्ण भी है, गोपाल भी है, गोविंद भी है। 1008 नाम में इनका एक नाम विवाह भी है। तो बोले इनके नाम, अब जैसे नामकरण किया तो मैया ने कहा दक्षिणा तो तब देंगे जब आप भोजन करोगे, और आपको भोजन करके जाना पड़े। तो पहले के ब्राह्मण सुपाकी होते थे, अपने हाथ से बना करके भोजन करते, और इनको सामान दिया गया। इन्हें बढ़िया खीर पूड़ी बनाया, मालपुआ बनाया, थाली में रखा और आंखें बंद करके भोग लगाना शुरू किया। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब देखो आप यहाँ बोलो चल जाएगा, क्योंकि बाकी बिहारी मंदिर दूर है, और गौशाला के अंदर तो ठाकुर जी स्वयं बैठे हुए, जैसे बुलाया घसटते घसटते आ गए। ये तो आंखें बंद करे हुए बैठे थे और तुरंत ऐसे हाथ लगाया, फुर्र किया, आंख खुल गई। अरे मैया तेरे कन्हैया ने, बालक ने हमारी रसोई अशुद्ध कर दी। बोले महाराज जी कोई बात नहीं, गलती हुई, दोबारा फिर बना लो। और फिर बनाया, फिर वही हमारी आपकी तरह नाभ्याया सीधंतरिक्ष गुंगादि मंत्र बोलने लगे। आओ भोग लगाओ, फिर आ गए, और फिर थाली में हाथ जैसे आवाज लगाने लगे। कन्हैया ने उंगली पकड़ ली। बोले बुलाते हो फिर मैया से शिकायत करते हो, पहले बुला ही क्यों रहे हो। और देखो यदि आज भगवान जो हम लोग भोग लगाते, कहीं खाने लग जाते हैं ना, तो कोई भोग नहीं लगाता। बोले इतनी महंगाई, ये ठाकुर और खाने लगे। इसलिए एक ही थाली में भक्त और भगवान ने खाया है। और उसके बाद गर्गाचार्य जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, अपने स्थान को चले गए। इधर मैया इन बच्चों का सुबह से शाम तक ध्यान रख, थोड़ा बड़े हुए घुटन में जाते हैं, कभी अग्नि के पास, कभी जल के पास, कभी जहाँ गौ माता बनी है बछड़े वहाँ पहुँच जाते, माँ ध्यान देती है उनका। और कभी कभी तो ये पड़ोसन घर में घुस जाते, फिर पड़ोसनी आती हैं, कहती हैं अब तो ये बड़ी शैतानी करने लगे। छोटे से है ना, कहीं पहुंच जाते हैं, उनके बालकों को उठा देते हैं, कहीं इनके बछड़ों को खोल देते हैं, कहीं इनका जल गिरा देते हैं, कहीं इनका दूध दही गिरा देते हैं। पहले हम पड़ोसी के बच्चों घर में बुलाते हैं, रोज आया कर, फिर एक टॉफ़ी देंगे, फिर कह देंगे देख टॉफ़ी यहाँ रखिए, रोज आया कर। जब रोज आना शुरू कर देगा, अपने आप घुस जाएगा जहाँ टॉफ़ी दिखाई है हमने,
फिर हम कहेंगे तुम्हारा नाती तो बड़ा शैतान हो गया, अपने आप आ जाता है, सीधा हमारे घर में घुस जाता। दिखाया किसने? दिखाया तो हमने ना। तो उसी प्रकार पहले तो ये अपने आप ले जाती हैं और एक दिन सारी की सारी मैया से शिकायत करने आ गई। बस्सान मुंचद कुद समय क्रोश संजात हासा स्तेयं वाद्य कथिपया कल्पितास्ते योग। मारे कान भोगचन विजति सचे नाति भांडम भिनंती द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यतको से तो का। बोले क्या करते हैं हमारे कन्हैया तुम्हारे घर में? अरे बोले मैया मत पूछ। बस्सान मुंच, बछड़ों को छोड़ते हैं। अरे बोले काम ही तो करते हैं, हमारे घर में कोई काम नहीं करता, तुम्हारे घर में आकर हम तुम्हारे बछड़े छोड़ता। अरे बोले बछड़ों का समय नहीं होता, दूध निकालने का समय तो बछड़ा छोड़े। बोले पहले ही छोड़ देता, पी लो दूध मैया का। और कुछ समय नहीं होता, और हम कुछ बोलती है ना तो हमारी नकल उतारता है। छोटा बालक नकल उतारता है ना, बुआ कैसे बोलती है, दादी कैसे चलती है, सबकी नकल उतार। तो कन्हैया बोले टेढ़ी मेढ़ी चलने हमारे नकल उतारता है हमारी। और उसके बाद यदि हम दधी इनको दें तो स्वयं नहीं खाते ये कबूतरों को, बंदरों को, अपने साथियों को। और यदि हमारे घर में दूध दही नहीं होता है तो उन बर्तनों को फोड़ देता। पहले दूध और पूत बराबर माना जाता। जो दूध का धंधा करता था ना उसको अच्छा नहीं माना जाता। और किसी के यहाँ दूध होता भी था तो बेचते नहीं, तो बोले भैया ले जाओ, आज हमारे घर में हो रहा है, कल तुम्हारे घर में होगा तुम हमें दे देना, लेकिन बेचेंगे नहीं। दूध और पूत की इतनी मतलब परवरिश थी, ध्यान था। और अब न कोई दूध का ध्यान दे रहा है न कोई पूत का ध्यान दे रहा। भाई दूध थैली आई पड़ी है, जब मना है गरम कर लेंगे। पहले दूध तो सुबह शाम समय से आता था तो उसकी परवाह थी, इसलिए बोले हमारे बर्तनों को तोड़ देते हैं। और जिस घर में देखो दूध दही नहीं है वो घर घर थोड़ी। जिसमें दूध दही नहीं है पर्याप्त मात्रा में, आज किसी घर चले जाओ उतना दूध नहीं मिलेगा, पिए तो मंगाए थैली। आज एक थैली फालतू ले आना। और पहले दूध की देखो, दूध दही की हमारे देश में नदियां बहती और उनके शरीर में फुर्ती भी होती। अब तो किसी को दूध पिला दिया जाए तो पचेगा ही नहीं। सर अनोखी घटना है, रजापुर गांव में, वहाँ पर तो एक गरीब परिवार रहता है, वो दूध का काम करता था। तो बड़ा भाई रोज दूध देने जाता था सोसाइटी में। 60% दूध, 40% उसमें एमसीटी का पानी, अच्छा पानी, खराब पानी नहीं। वो गया वैष्णो देवी, छोटा भाई पढ़ता था उसका, तो उसने नंबर बता दिए, इस नंबर में दूध दे के आ जाने। अब छोटे भाई क्या पता कि हमारे बड़े भाई साहब दूध किस तरह देते हैं। उसने दूध निकलाया, उसमें 40% मिलाया नहीं, पेवर दे के आ गया। अब कोई उल्टी कर रहा है, कोई दस्त कर रहा है, किसी के पेट में गैस बन रही है। जब वापस आया और वो गया तो सबने शिकायत किया उससे कि तुम्हारा छोटा भाई बड़ा बदमाश, पता नहीं कैसा दूध दे के गया। बोले चिंता मत करो, कल से शुद्ध दूध आएगा। तो भैया यदि असली दूध हमें मिल जाए तो पचने वाला भी नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं जिस घर में दूध नहीं, भगवान ने गुस्से में मटके फोड़े हैं। अरे इन घरों में दूध होना चाहिए। इस प्रकार भैया ने कहा हम समझा देंगे। और मैया के सामने तो कन्हैया एकदम शांत बन जाते हैं। और मैया ने समझाया कन्हैया ऐसा नहीं करते। सारी की सारी चले गई। और एक दिन लाला ने ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते एक तरफ छिपके मिट्टी खा ली। ब्रज की रज, देखो भगवान की पहली लीला शुरू। पहले भगवान ने ईर्षा, जो पूतना किसी का अच्छा नहीं चाहती है, उसको यहाँ से समाप्ति। और उसके बाद
सक्टासुर जो सबको दबाना चाहता है उसका वध किया है। और उसके बाद तो वायु में प्रदूषण था, तृणावर्त का वध किया, वायु को शुद्ध किया है। उसके बाद भूमि शुद्ध होना चाहिए, तो भगवान ने इसलिए ब्रज की रज को अपने मुख में लगाए, पान किया।